ओम गणेशाय नमः। गणेश पुराण कथा द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। गणपति का चरित्र कथन कल्प भेद से, अर्थात गणपति के जन्म की कथा। उसका जन्म किस प्रकार से हुआ, क्या कारण रहे, क्यों माता पार्वती ने गणपति को जन्म दिया। आप सभी भक्तों से अनुरोध है कि आप अपने बच्चों को भी ये कहानियाँ सुनाएं। सभी माता पिता, दादा दादी, नाना नानी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि बच्चों को भी उनके सोते समय ये कहानियाँ ज़रूर सुनाएं, ताकि बच्चों के अंदर बुद्धि का तीव्र विकास हो, उनके अंदर संस्कार आए, नैतिक मूल्यों का विकास हो। आप सभी सुन रहे हैं विजडम वेव एनर्जी, जहाँ सिर्फ ज्ञान की ही बात कही जाती है। द्वितीय खंड प्रथम अध्याय शुरू करते हैं। शौनक जी ने निवेदन किया, हे भगवान सूत जी, कल्प भेद से श्री गणेश्वर से अनेकानेक चरित्र कहे जाते हैं। आप उन सभी के पूर्ण ज्ञाता एवं करने में समर्थ हैं। हे प्रभु, मैं उन चरित्रों को विस्तार सहित सुनना चाहता हूँ, इसलिए ऐसी कृपा करें कि मैं उनका श्रवण आनंद प्राप्त कर सकूं। सूत जी बोले, हे शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान गणेश के चरित्र श्रवण में इतने उत्सुक हो रहे हो। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूँगा। अब मैं श्वेत कल्प में हुई भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। भगवती पार्वती की दो सखियाँ थीं, जिनका नाम जया और विजया था। वे दोनों अत्यंत रूपवती, गुणवती, विवेकमयी और मधुर हासिनी थी। पार्वती उनका बहुत आदर करती थी। एक दिन उन सखियों ने उनसे निवेदन किया, हे सखी, अपना कोई गण नहीं है, इसलिए एक गण तो अवश्य ही होना चाहिए। उमा ने आश्चर्यपूर्वक कहा, क्या कह रही हो सखियों, हमारे पास करोड़ों गण हैं जो तुरंत आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, फिर किसी अन्य गण की क्या आवश्यकता है। सखियों ने कहा, सभी गण आशुतोष भगवान के हैं, उन्हीं की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है, प्रमुख है। नंदी, भृंगी आदि गण जो हमारे कहलाते हैं, वे भी भगवान की आज्ञा ही सर्वोपरि मानते हैं। यदि आप कोई आदेश दें और भगवान शिव जी उसकी उपेक्षा करें, तो आपके आदेश की कोई भी गण नहीं मानेगा। आप पूछेंगी तो अवश्य ही कोई न कोई बहाना बना दिया जाएगा। पार्वती ने कुछ सोचा और फिर कहा, और यह असंख्य प्रथम गण, क्या इनमें भी कोई मेरी आज्ञा की उपेक्षा कर सकता है। सखियाँ बोली, प्रथम गण में तो कोई हमारा है ही नहीं, वे सभी भगवान रुद्र के व्यक्तिगत सैनिक हैं। शिवजी की अनन्यता के कारण ही वे शिवजी की आज्ञा से हमारी रक्षा करने और हमारे कार्यकलापों पर दृष्टि रखने के उद्देश्य से ही नियुक्त हैं।
इसलिए कृपा कर अपने लिए भी एक व्यक्तिगत गण की रचना अवश्य कीजिए। पार्वती ने उनका सुझाव स्वीकार तो कर लिया, किंतु कार्य रूप में अभी परिणत नहीं किया था। बात वहीं की वहीं रह गई और कुछ दिन बीतते वे उसे भूल गई। एक दिन प्रातःकाल का समय था। पार्वती जी स्नानागार में स्नान करने जा रही थी। उन्होंने नंदी को आदेश दिया, कोई आवे तो उसे रोक देना, और तब वे भीतर चली गई। तभी भगवान शंकर कहीं से आकर भीतर प्रविष्ट होने लगे। नंदीश्वर ने उन्हें रोकते हुए निवेदन किया, अभी माता जी स्नान कर रही हैं, इसलिए यहीं ठहरने की कृपा करें। शिवजी बोले, अरे करने दे स्नान, मुझे एक आवश्यक कार्य है, तो यहाँ कैसे रुका रहूँ। यह कहते हुए लीला वपु परम शिव नंदी के वचनों की उपेक्षा कर सीधे स्नानागार में जा पहुँचे। गणेश्वर गणपति की प्रकट्य कथा अर्थात भगवान गणपति का जन्म। भगवान आशुतोष को शीघ्रता से आए देखकर स्नान करती हुई जगत जननी लज्जावश अत्यंत सिमट गई। शिवजी भी बिना कुछ कहे चले गए। इधर पार्वती जी स्नान उपरांत वस्त्र धारण करती हुई सोचने लगी, जया विजया का सुझाव उचित ही था। मैंने व्यर्थ ही उपेक्षा की। यदि द्वार पर मेरा कोई निजी गण उपस्थित होता तो शिवजी को स्नानागार में सहज ही नहीं आने देता। नंदी ने मेरे वचनों की उपेक्षा की है। इससे प्रतीत होता है कि इन गणों पर मेरा पूर्ण अधिकार नहीं है। इसलिए मेरा निजी गण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि वह पूर्ण रूप से मेरी ही आज्ञा में रहेगा। अब जो गण हैं वे शिवजी के ही आज्ञा के अधीन हैं और उन्हीं की आज्ञा मानते हैं, किंतु मेरा निजी गण मेरी आज्ञा से ही उनकी आज्ञा मानेगा। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने अत्यंत पवित्र देह की मैल उतारी और उससे एक चेतन पुरुष की रचना कर डाली। वह पुरुष सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त अवयवों से दोष रहित, अत्यंत सुंदर अंग वाला, विशालकाय, अद्भुत, शोभमय और महाबली एवं पराक्रमी था। पार्वती ने तुरंत ही अनेक प्रकार के दिव्य वस्त्र आभूषण धारण कराए और शुभ आशीर्वाद देती हुई बोली, हे वत्स, तू मेरा ही पुत्र है। मेरा हृदय रूप होने के कारण मेरा ही है। तुझसे अधिक प्रिय अन्य कोई नहीं है। तब उस पुरुष ने अत्यंत आदरपूर्वक जगजननी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर बोला, ए जननी, मैं आपका ही हूँ, आपका ही रहूँगा, सदैव आपकी आज्ञा पालन करूँगा। अब आपकी क्या इच्छा है उस विषय में मुझे आदेश दीजिए। आपके द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक कार्य करने में मैं प्रस्तुत हूँ। पार्वती बोली, हे पुत्र, तुम्हें मेरी आज्ञा से भिन्न किसी की भी आज्ञा नहीं माननी है। तुम मेरे द्वारपाल रूप में रहो और कोई भी कहीं भी हो, कहीं से भी आए, उसे मेरे अंतपुर में तब तक आने न देना जब तक मेरा आदेश प्राप्त न कर लो। इस विषय में तुम्हें सदैव सतर्क रहना होगा। इति प्रथम अध्याय संपूर्णम। यदि आप सभी भक्तों को भगवान गणपति की यह कथा, यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इन कहानियों को अपने बच्चों को सोते समय ज़रूर सुनाएं। भगवान गणपति बच्चों का विकास मंगलमय रूप से संस्कारों सहित करें और आप सभी भक्तजनों का कल्याण करें।
आप सभी सुन रहे थे विजडम वेव एनर्जी।